बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाबी में अज़ीमुल शान सुनामी के बाद पाकिस्तान में भी बांग्लादेश मॉडल की अफवाहें। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से ताज़ा तरीन राब्ता सवाबी जलसे के बाद इस्तवार कर लिया गया है या नहीं? इस्लामाबाद के बाखबर हल्के आइंदा चंद माह के अंदर पाकिस्तान में नए इलेक्शन की जानिब क्यों कर और कैसे इशारा कर रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक ही वक्त में दो बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक, बांग्लादेश के अंदर अजीमुल शान अवामी समंदर जो कि गुज़श्ता कई रोज़ से सड़कों पर निकला, आज उसने शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया और वहाँ पर अब अबूरी हुकूमत की बात की जा रही है, नए आम इंतखाबात के हवाले से बात की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में खौफ के तमाम तर बुत तोड़ दिए और एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा और अजीमुल शान जलसा खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी के अंदर कर दिखाया। इस मौका के ऊपर कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं जो हमने करनी है जनाब आपके गोशगुजार। पहले बांग्लादेश के मामलात आपके सामने इसलिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और बड़े अरसे से पाकिस्तान के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल के फार्मूले के हवाले से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान सुहेल बड़ाइच की जानिब से भी इस किस्म का एक ख़बर, इस किस्म का एक फार्मूला उनके कालम के अंदर सामने आया और कहा गया कि जनाब अबूरी कौमी हुकूमत का उसे नाम दिया गया और कहा गया कि जनाब 2 साल काम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसके अंदर शामिल करने, राज़ी करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, इस मामले पर तफसील में जाने के लिए, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मैं आपके सामने ताज़ा तरीन अपनी मालूमात की रोशनी में, इस मज़दूर साफ़ी की जानिब से हासिल की गई ताज़ा तरीन मालूमात की रोशनी में कुछ अहम तरीन नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक मामला बड़ा ही अजीब व गरीब है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अवामी एहतजाज को पाकिस्तान के अंदर मीडिया और मुख्तलिफ हल्के गद्दारी करार देते थे, वहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर बांग्लादेश के अंदर जब ये मामला हुआ तो इसको बड़ा फैंटसाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को बयानिया तो कम से कम एक बना ले, ये बयानिया उन्हें जहाँ से आता है उनकी जानिब से भी शायद उन्हें ये बात नहीं समझाई गई कि बांग्लादेश के अंदर तो इसको वो बड़ा फैंटसाइज़ कर रहे हैं कि जनाब देखिए धांधली के इल्ज़ामात जिस हुकूमत पर लगे, जो आमराना हुकूमत थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जिसकी तरफ से जारी थी, जो आवाम की बात नहीं सुनती थी, उसको किस तरह से आवाम ने घरों से बाहर निकल कर घर जाने के ऊपर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर एक और नया बयानिया बनाया जाता है कि यहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी चुनतख़ब हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज के लिए निकलती है तो कहा जा रहा है जनाब ये तो गद्दारी है। और ख़ास तौर पर हैरत होती है कि 9 मई के मामले को गद्दारी करार देने वाला पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है इसको एक बहुत बड़ा इनकलाब करार दे रहा है। समझना है आपको चीज़ों को, जो ज़ाती मालूमात हमने हासिल की। पहले इब्तदाई सतह पर जो मालूमात हम तक पहुँची वो ये थी कि लियाकत बाग धरने वाले वैसे नहीं बिठाए गए, बल्कि ये एक लंबी गेम है। और ख़ास तौर पर आज ये जुमला हाफिज़ नईम साहब का बांग्लादेश के अंदर आने वाले इस बड़े इनकलाब के बाद बड़ी हैरत से सुना गया जब हाफिज़ नईम साहब ने धरने के शुरका से ये सवाल किया कि नौजवानों, क्या तुम वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने के लिए तैयार हो? अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक ज़राए का यह दावा है कि हैंडलर्स एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत को मज़लूम और मुतासरा फ़रीक करार दिलवाना चाहते हैं। जमात इस्लामी को इनकलाब का हीरो बनाकर इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं और मुल्क में मार्शल लॉ, एमरजेंसी और नाम नहाद कौमी हुकूमत की राह हमवार करना चाहते हैं। इस पर जब हमने थोड़ी सी मज़ीद तहकीकात की, थोड़ा सा मज़ीद जब हमने इसके ऊपर काम किया तो इंतहाई हैरान कुन जो है वो चीज़ें सामने आई हैं और आपके गोश गुजार कर रहे हैं। इसको हमने उन्वान दिया है बांग्लादेशी मॉडल या फिर हाफिज़ काजी मॉडल। मामला ये है जनाब कि इस वक्त जो कुछ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, अदलिया डट के खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस डट कर खड़े हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम या सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजेस की जानिब से गैर आइनी तरीके से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना माने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूद नशिस्तों के हवाले से है। मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद और नंगी धांधली के ज़रिए बिठाई गई ये जो नाजायज़ और चुनतख़ब हुकूमत है, अगले 100 दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदलिया के आइनी और कानूनी फ़ैसलों की रोशनी में इसका घर जाना जो है वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
मगर बूटा खबरी, जी हाँ, जैसे वो कहते हैं ना किसी की चिड़ी है, किसी का तोता है, किसी का क्या है, तो बूटा खबरी हमारा ज़रिया है। बूटा खबरी की मालूमात के मुताबिक जो मालूमात इस मज़दूर साफ़ी तक पहुँची हैं, उनके मुताबिक ये चुंतखेब हुकूमत और ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इसको एक और बारीक वारदात के ज़रिए घर वापस भेजने के बाद नून लीग को नाम नहाद मजलूमियत का बयानिया देने और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैंडलर्स ने एक लंबी गेम डाली है। ये पूरी गेम खोलकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो गेम क्या है? जमात इस्लामी को आइंदा चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर, अब ये जो धरना बड़े सुकून से आकर यहाँ बैठ गया ना, किसी ने इसे रोका टोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लियाकत बाग आ गए, उसके बाद आप कह रही हैं आगे जाएंगे, फिर कह रही हैं रेड जोन कोई नहीं है, फिर कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या घुसने के लिए तैयार हो, ये सवालात उठा रहे हैं। ये इस किस्म की बातें ज़रा सोचिए ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से की जाती तो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मातम एक होता। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त इमरान खान की बुक्स में पता नहीं क्या कुछ कितना लंबा रोला जो है वो डाल रहा होता। लेकिन हो क्या रहा है कि जनाब बूटा खबरी की मालूमात के मुताबिक इस चुंतखेब और नाजायज़ हुकूमत को एक बारीक वारदात के ज़रिए बयानिया देना है, मजलूमियत का बयानिया देना है, इमरान खान का रास्ता रोकना है, जमात इस्लामी को रेड जोन पहुँचा कर शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिए जाने का इस वक्त जो है प्लान है। और इसके हवाले से चंद लोग पहले से भी बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस किस्म की बातें कहाँ से आईं? फिर ऐसी खबरें भी आईं कि उनके कुछ वुज़रा जो हैं वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। और एक तबका इस माहौल के अंदर कि जब जमात इस्लामी को रेड जोन पहुँचा कर शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जाएगा, तो एक तबका इसको इनकलाब कहकर जमात इस्लामी को एक अवामी तहरीक के साथ और उसकी जद्दोजहद के साथ जोड़ेगा, जिसके पीछे बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट होगी। आम आवाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आम आवाम जिसमें जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, उनके जो आम कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात से, इस बढ़ती हुई महंगाई से, लाकानूनियत से, पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेकाम से, पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम से तंग हैं, इस इनकलाब के बहाने उनका कैथारसिस भी हो जाएगा। यानी एक वो छुंजना बजाने के लिए उनके हाथ में दे दिया जाएगा। आवाम ये समझेंगे कि हम शायद कोई एक बहुत बड़ा इनकलाब ले आए हैं और तमाम जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं, फिर ये कोई कैद तो नहीं होगी ना कि जमात इस्लामी पहुंची है जनाब रेड जोन या वज़ीर-ए-आज़म हाउस। इस मामले को समझिए कि लाई लग किस्म की आवाम ज़्यादा हुआ करती है और वो क्या करेगी, इसके अंदर दीगर सियासी जमातों के कारकुनान, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहाँ पहुँच जाएँ और ओवरऑल एक माहौल बनाया जाए जनाब ये तो बड़ी एक अवामी इनकलाब आ गया। लेकिन होगा क्या? आम आवाम का तो कैथारसिस हो जाएगा। मीडिया जो 9 मई को आज के दिन तक बगावत कहता है इमरान खान के बुक्स के अंदर, वो क्या करेगा? इस मरतबा इस सारी कार्रवाई को अवामी इनकलाब का नाम देगा। ये जो माहौल बांग्लादेश के हवाले से ज़रूरत से ज़्यादा पेस बढ़ाकर आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है ना, इसके पीछे यही वजूहत है। और ख्वाजा आसफ़ का एक ट्वीट, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसफ़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का किरदार इंतहाई मुनाफिकाना नून लीग का इस तमाम तर मामले के अंदर, इमरान खान के एक ट्वीट को को ट्वीट करते हुए जिसमें इमरान खान ने कहा था कि फ़ैसला करें गद्दार कौन है, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ने का आवाम को कहा था, वहाँ आज बांग्लादेश की फुटेज लगाकर जिक्र कर कर ख्वाजा आसफ़ साहब ने बारीक कार्रवाई डालने की कोशिश की कि ये देखें जनाब कि वहाँ पर मुजस्मे टूट गए हैं शेख मुजीब के, तारीख़ ने साबित कर दिया है कि गद्दार कौन था। हालांकि एक शख्स, अब उसकी बेटी, उसके दौरान कितना अरसा गुजर चुका, कितनी हुकूमतें चली गईं, और अब इसको उस मामले के साथ जोड़ना। आप ज़रा अपने 2018 के मौक़े पर चले जाइए ना, नवाज शरीफ क्या बात किया करते थे, वो शेख मुजीब को क्या कहा करते थे, क्या उन्होंने शेख मुजीब को हीरो और जो है वो उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उसके मुकाबले में विलन करार नहीं दिया? आपका अपना क्या मौक़िफ़ था? आप तो ये फरमाते रहे हैं कि कोई जंग भी इस फ़ौज ने नहीं जीती, और आप तो ख़ुद कह चुके हैं कि जनाब इक़्तिदार शेख मुजीब के हवाले नहीं किया गया था। आज आप कैसे इसके ऊपर यू टर्न ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में इस सारे मामलात को कन्फ्यूज़ करने के लिए? और ये सारा माहौल बनाया भी इसीलिए जा रहा है कि जनाब नून लीग को एक मजलूमियत का बयानिया मिल जाएगा कि यानी हमारी जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, इमरान खान को माइनस करके जमात इस्लामी को हीरो बनाया जाएगा, और इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे, तो फिर फ़ौज की ज़ेर निगरानी अबूरी कौमी हुकूमत का मॉडल लाया जाएगा। इस अबूरी कौमी हुकूमत के मॉडल में असल में पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही होगी। होगा पाकिस्तान के अंदर ये मार्शल लॉ या इमरजेंसी,
लेकिन नाम इसका क्या होगा कि जनाब ये एक अबूरी हुकूमत है, अवामी इनकलाब के नतीजे में आई है, चंद साल इसे काम करने दीजिए, आगे चलकर ये इलेक्शन कराएंगे। इस दौरान क्या होगा, दो बड़ी और अहम तरीन तारीखें पाकिस्तान में, दो बड़ी और अहम तरीन तैनातियों, मैं अगर ना भी बताऊं तो आपको इसका पता है कि दो अहम तरीन और तैनातियां इस दौरान उनकी तारीखें आएंगी और गुजर जाएंगी, और वादा होगा कि इलेक्शन फरवरी 2026 के अंदर जनाब हम करा देंगे। लेकिन इस दौरान इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिशें होंगी। लेकिन आज इस प्लेटफार्म पर बैठ कर मैं आपके ये गोश गुजार कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मनसूबा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। आपने बस दुआ करनी है इमरान खान की सेहत की, इमरान खान की ज़िंदगी की, इमरान खान की सलामती की, और आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। बांग्लादेश में फ़ौज की हमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं, ऐसा कह दिया है तलबा तहरीक ने। अब ये देखिए ना, ये जो सारा मामला था ना, इस सारे मामले के अंदर था क्या, अब वहाँ पर भी इस सारे मामले के ऊपर फ़ौज बज़ाहिर इस मामले से ऊपर फ़ायदा उठाना चाह रही है। सदर जो है वो कह रहे हैं मैं अबूरी हुकूमत का क़याम जो है वो अमल के अंदर लाऊंगा। और क्या किया गया है, वहाँ की जो अपोजिशन रहनुमा है खालिदा ज़िया, जिनको जेल के अंदर डाला गया था, वही इस किस्म की सिचुएशन है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। उनको जेल के अंदर डाला गया था, वहाँ उन्हें अब कर दिया गया है रहा, या कम से कम वहाँ से किसी और जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जेल से ये इत्तलात आ रही हैं और आम माफ़ी का ऐलान सियासी कारकुनान के लिए किया गया। लेकिन इस दौरान गेम इसके अंदर क्या है, गेम यही है कि सारे मामलात की आड़ में फ़ौज एक बार फिर जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना जो किरदार है, सियासी किरदार, उसको जनाब बढ़ाना चाहती है। अब बज़ाहिर तो ये अवामी तहरीक के नतीजे में सब कुछ हुआ, और जो शेख हसीना वाजिद हैं वो गुज़श्ता 15 बरसों से जो उनका आमराना रवैया था ये उसके ख़िलाफ़ हुआ, और मामला कोटे ही से शुरू हुआ कि किस तरह उन्होंने 1971 के जंग के जो वर्षा थे उनमें कोटा जो है वो उनका रखा, फिर उस कोटे को बढ़ाया, उसके ऊपर तलबा ने एहतजाज किया, फिर उन्होंने ख़त्म करने का कहा, नहीं किया, उसके बाद इन्होंने तलबा तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी, और आखिरकार फिर मामला यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अब तलबा तहरीक ने क्या ऐलान किया है, तलबा तहरीक के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर उनमें से एक नाहिद इस्लाम, उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान हम अबूरी कौमी हुकूमत की तजावीज़ पेश करेंगे और किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो उनकी तजावीज़ और हमायत के बग़ैर बनाई गई हो। उन्होंने कहा जनाब कि हम ना ही फ़ौज की, ना ही किसी सदारती निज़ाम की, फ़ौजी हमायत याफ्ता सदारती निज़ाम हंगामी हालात के तहत कायम किया गया किसी सदारती निज़ाम, ऐसे किसी हुकूमत को हम कबूल नहीं करेंगे जो उनकी तजवीज़ करदा ना हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा तौर पर की। उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर हम अबूरी कौमी हुकूमत की तजवीज़ खुद पेश करेंगे, तहरीक चलाने वालों का इसके अंदर हिस्सा होगा, और मैं उन लोगों के नाम ज़ाहिर करूँगा जो इस हुकूमत में शामिल होंगे। इनमें सिविल सोसाइटी समेत सबकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी, सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन कोई ऐसा मामला कि जिसके पीछे फ़ौज हो, उनका कोई हंगामी सदारती निज़ाम हो, या कोई ऐसा मामला कि जिसके पीछे सदर और आर्मी चीफ मिलकर कोई निज़ाम पाकिस्तान जो बांग्लादेश के अवाम है उन्हें देने की कोशिश करें, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब इसको लिंक करें ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ। इस खित्ते के अंदर क्या हो रहा है, चाहे श्रीलंका के अंदर हुआ हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हुआ हो, चाहे इस खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर हो रहा हो इस वक्त, और अब पाकिस्तान के अंदर इसके आसार हों। आज कई सियासतदानों ने टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत इस बात का जिक्र किया कि आप खौफ खाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यहाँ पर ये जो आया ना इनकलाबी जो है इनकलाब, अवामी इनकलाब बांग्लादेश के अंदर, ये क्यों आया है? क्योंकि आप आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप उनके ऊपर जुल्म और जबर के ज़रिए एक आमराना निज़ाम कायम करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, लोग घरों से निकले, उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि ये किसका मुजस्मा है। वहाँ पर तो उनके ख्याल में तो शेख मुजीब उनके बाबा कौम थे ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, हजूम की फिर इसी किस्म की नफ्सियात हुआ करती है, वो कुछ नहीं सोचा करता। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी जो एहतजाज हो, अगर वो नाकाम हो जाए, दुनिया का ये असूल है, रियासतों का ये असूल है, और सियासत का ये असूल है, रियासत का ये असूल है कि कोई भी अवामी एहतजाज अगर नाकाम हो जाए तो उसे बगावत का नाम दिया जाता है। जैसा कि एक इन अ वे कहा जा सकता है ना, कई लोग ये बात करते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया, हालांकि ये सारा मामला हुआ था प्लान, लेकिन अगर इस मामले के पीछे वाकई पाकिस्तानी अवाम होती, उनका ये किस किस्म की कोई कार्रवाई करने का इरादा होता, तो फिर कई लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हालात इससे बरक्स होते तो शायद पाकिस्तान में कोई बड़ा अवामी इनकलाब आ चुका होता। इसी तरह से
समझाने का मकसद क्या है कि दुनिया भर के अंदर ऐसी एहतजाजी तरीके अगर नाकाम हो जाएं तो उन्हें बगावत का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर कामयाब हो जाएं, बदले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म भाग जाए, सदर भाग जाए, हुकूमत फारिग हो जाए, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो फिर इसको इनकलाब कहा जाता है। तो ये है वो नुक्ता जो आपको समझाना था कि इस सारे माहौल के अंदर ज़रा पाकिस्तान के हालात देखिए। इत्तलात यही हैं कि इमरान खान से आज ताज़ा तरीन राब्ता इस्टेब्लिश किया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, और उनके सामने यही चीज़ें रखी जा रही हैं और यही कहा उन्हें जा रहा है कि जनाब अगर आप इस कौमी हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, फ़लाँ शर्तें मान कर तो ले लें, बसूरत दीगर आप ना सिर्फ जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे बल्कि अगले 2 साल आपके लिए मज़ीद सख्त हो जाएंगे। ये हुकूमत तो चली जाएगी जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके नतीजे में आपको हुकूमत जो है वो नहीं मिलेगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस्लाम के जो है वो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस हवाले से आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।